19 कवर्ड की तरफ से आपको जो छुट्टियां दी गई हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और पढ़ाई को साथ साथ जारी सारी रखना है। इधर से आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वक्त के साथ साथ आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार रखना है और एनुअल पेपर तक आपने इसकी तैयारी जारी सारी रखनी है। कल जो 5 क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, आज अगले 5 पढ़ाए गए हैं। निज़ाम इंहज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम आज ये टॉपिक है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है लबलबा की मुख्तसर वजाहत कीजिए। कि लबलबा पित्ता की शक्ल की तकरीबन लंबी 7 इंच लंबी गदूद है। इसका रंग जर्द और वज़न जो क्या है तकरीबन 2.5 औंस के करीब होता है। इसमें शक्ल क्या बताई गई है? लबलबा पित्ता की शक्ल तकरीबन लंबी 7 इंच गदूद है। इसका रंग जर्द और वज़न तकरीबन 2.5 औंस के करीब होता है। लबलबा बहुत अहम रतूबत खारिज करता है, जिसको लबलबा की रतूबत भी कहते हैं, क्योंकि लबलबा एक रतूबत खारिज करता है जिसको लबलबा की रतूबत भी कहते हैं, जो हाज़मे में मदद देती है। क्या है? जो हाज़मे में मदद देती है, जिसको लबलबा की रतूबत कहते हैं। रतूबत जो क्या है हाज़मे में मदद देती है। जिगर पर मुख्तसर नोट तहरीर कीजिए। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और ज़रूरी गदूद है, जिसका वज़न तकरीबन 1.25 किलो होता है। ये जिगर के ऊपर बताया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है और बहुत अच्छे तरीके से इनको आपने लिखना है। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और ज़रूरी गदूद है, जिसका वज़न तकरीबन 1.25 किलो होता है। जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, एक पोर्टल वरीद और दूसरी पोर्टल वेन, और एक पोर्टल वरीद और दूसरी हेप्टिक वेन। जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है और फिर खून में शामिल होकर ज़रूरत के मुताबिक तमाम जिस्म को पहुँचती है। जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। इसका वज़न 1.25 किलो बताया गया है। जिस जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, जिगर से खून की 2 नालियाँ निकलती हैं। एक नाली को पोर्टल वेन कहते हैं और दूसरी नाली को हेप्टिक वेन कहते हैं। हेपेटिक वेन, ये 2 नालियों को नाम भी बाकायदा साथ बताया गया है, चाहे आप इंग्लिश में तैयार कर लें या उर्दू में तैयार कर लें। जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है और खून में शामिल होकर खून के ज़रूरत के मुताबिक तमाम जिस्म को पहुँचती है। जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहा गया है। जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखें। जिगर के 4 अफ़ाल तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 3, जिगर के 4 अफ़ाल तहरीर कीजिए। जिगर जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, ये सफ़रा पैदा करता है जो खुराक को हज़म करने में मदद करता है। ये क्या है? सफ़रा पैदा करता है जो खुराक को हज़म करने में मदद करता है। जिगर जरासीम के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। ये जिस्म के फौलाद और विटामिन का ज़ख़ीरा करता है। अब देखें कि जिगर के 4 अफ़ाल जो आपको बताए गए हैं, आपने अच्छे तरीके से ये 4 अफ़ाल वाला ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसका पार्ट 1 देखें कि जिगर जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। नंबर 2, ये सफ़रा पैदा करता है जो खुराक को हज़म करने में मदद देता है। नंबर 3, ये जरासीम के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। नंबर 4, ये जिस्म के फौलाद और विटामिन का ज़ख़ीरा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। खुराक के हज़म होने के मदारज के सिर्फ नाम तहरीर कीजिए। खुराक के हज़म होने के मदारज कि जिस वक्त खुराक हज़म होती है कितने मदारज से गुज़रती है और उसके नाम कौन कौन से हैं। पहला नंबर जो क्या है, ग़ज़ा को चबाना। जैसे आपको ग़ज़ा को चबाएंगे, ऐसे ग़ज़ा को जैसे आप ग़ज़ा को मुंह में डालते हैं ऐसे निकल जाएं तो क्या है, ग़ज़ा हज़म नहीं होगी। न ग़ज़ा को पहला पॉइंट जो क्या है, ग़ज़ा को चबाना है। नंबर 2, ग़ज़ा में लुआब दहन का शामिल होना। जिस वक्त आप ग़ज़ा को चबाते हैं तो ग़ज़ा का लुआब दहन का ग़ज़ा में शामिल हो जाता है, तो साथ ही वो ऐसे लुआब दहन शामिल होकर चले जाता है। नंबर 3, ग़ज़ा का निगलना। जिस वक्त आप ग़ज़ा को चबा के निगलते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल चला जाते हैं आगे आपके मैदे में हलक से गुज़र कर, क्योंकि जैसे आप ग़ज़ा को मुंह में डालते हैं, अगर ऐसे उसको चबाएं ना, ऐसे निगल लें तो वो क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना आपके लिए। नंबर 4, मैदे में हाज़मे का अमल। मैदे में हाज़मे का अमल। नंबर 5, ग़ज़ा का आंतों में हज़म होना। ग़ज़ा का आंतों में हज़म होना। जैसे आप अच्छे तरीके से ग़ज़ा को चुबाएंगे, ग़ज़ा को निगलेंगे तो फिर वो अच्छे ग़ज़ा का आंतों में हज़म भी अच्छे तरीके से होगा। नंबर 6, अमल इंजज़ाब। नंबर 7, अखराज फुज़ला। नंबर 7,
اخراج فضلہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، یہ مدارج کے جو صرف نام بتایا گیا، خوراک کے ہضم کے مدارج، اچھے طریقے سے آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے۔ بہت ہی یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، بہت ہی یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اچھے طریقے سے آپ نے ان کو جاری ساری رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، والسلام۔